हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे सुबह सुबह 8 बजे का टाइम हो रहा है और बच्चे लोग अभी निकल रहे हैं स्कूल। वैसे सुबह जब आज मैं 6 बजे सो कर के उठी ना, उस टाइम में ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। देख सकते हो आप, रेलिंग पे थोड़ा सा आपको दिखा भी होगा, मतलब तेज़ बारिश हो रही थी। तो फिर मेरा मन था कि आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजती हूँ, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ना बारिश बंद हो गई थी। मतलब 7 बजे के आसपास ना बारिश बंद हो गई थी। मेरी बेटी सो कर के उठी तो मैं बोली, बेटा आज स्कूल जाओगी क्या? तो बोलती है, मम्मा जब स्कूल नहीं जाना होता तो मैं सो कर के क्यों ही उठती। वो उठ गई थी। वो स्कूल जिस दिन रहता है ना, वो खुद पर खुद ही उठ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उठाना पड़ता है, नहीं तो उठ जाती है आजकल। तो आज के ब्लॉग में हम देखेंगे कि कैसे ना अपने टाइम को मैनेज कर कर के ना कुछ काम जो होती है, जैसे डिक्लटरिंग वाला जो काम होता है, इन सब को कैसे मैनेज करना है। और टाइम टू टाइम ये सारे काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, नहीं तो एक बार में ही ना घर बहुत ज़्यादा गंदा बिखरा पड़ा लगने लगता है। तो इन वीडियो में आज वही सब देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे आज सुबह सुबह बेटी को ना, मतलब बेटा बेटी दोनों को बहुत ही सिंपल सा, मतलब ऐसे कल रात में ना मैं पनीर का सब्ज़ी बनाई हुई थी, तो वो बचा हुआ था क्योंकि हस्बैंड जी ना कल बहुत लेट ऑफिस से आए थे। मतलब 12 बज गया था उनको आते आते, तो रात में सोना भी हम लोगों का लेट हो गया। जब तक ये आ नहीं जाते हैं ना, तब तक बच्चे भी सोते नहीं हैं। ऐसे ही होता है। और इस टाइम तक तो क्या था कि सुबह का जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह है ना, वो सारा कुछ मैं बना ली थी, सब कुछ हो गया था। बच्चों को सिंपल रोटी और पनीर दे दी, खा लिए थे। और फिर मैं टिफ़िन बोली में कि उनको नहीं, सैंडविच बना मैंने के फिर दे थोड़ा दी सा थी। तो आलू सुबह का और जो ब्रेकफास्ट का काम था वो टमाटर की ख़त्म हो सब्ज़ी गया बनाई था। और अभी जो दाल काम चावल, हो रही है क्योंकि आज ना, जो हस्बैंड मतलब घर पे रात में हैं, जो वो कपड़े जाएंगे भिगो लेकिन करके लेट मतलब ऑफिस सॉरी जाएंगे। धो करके रात रखे में हुए काफ़ी थे ना, लेट आए हुए थे उनको और ऊपर फिर डालने आज का छत जाएंगे पे। भी तो जैसे ही थोड़ा धूप लेट ही जाएंगे, देखती हूँ ना, आजकल ना क्योंकि लालच रात में ही जैसी हो काम है जाती है उनको धूप देख कर के। ऑफिस में। लगता है यहाँ पे जितने भी बहुत सारे कपड़े हैं कपड़े ना, थे। उनको पहले जैसे ही धूप में धूप डालो। देखी मैं, तो कपड़े सबसे रात में पहले मतलब काम वही ज़्यादातर करी, अक्सर क्या होता मशीन है से ना कि कपड़ा शाम टाइम निकाली में ना और कपड़े धूप में धुल डाल देती दी। हूँ। तो और देख जैसे ही सकते हो धूप थे ऊपर ना, में मैं बोली छत कि भी नहीं बहुत ज़्यादा जाके गीला ऊपर है, में पूरा डाल देती हूँ। टेरेस में देख सकते गीला हो गीला छत भी ही पूरा था। गीला है। लेकिन धूप आई हुई थी, तो तो मैं बोली कि चलो कुछ ना हो धूप तो कम से ऐसे कम भी थोड़ा कपड़ा में इतनी धूप लग कड़ी जाएगा तो वाली हो कपड़े रही थी। सूख वैसे मुझे जाएंगे। धूप एकदम ऐसे नीचे बिल्कुल भी भी सूख सकते बर्दाश्त हैं, नहीं लेकिन होता है। देख सकते हो मतलब सभी मेरे की को छत धूप में पे ना थोड़ा आजकल सा दिखते हैं ना, अजीब सा ही है बारिश और मुझे धूप से बंद एलर्जी होती है। है फिर एक कपड़ा तो ऊपर स्किन डालने एलर्जी के लिए होने लोग लग जा जाती है जाते और हैं। मेरा बहुत सर सारे बहुत ज़्यादा छतों घूमने पे लग दिख जाता भी है। रहा होगा आपको। तो ऐसे ही तो यहाँ थोड़े पे मतलब फ़िलहाल मैं मैंने देर में सारे कपड़े कपड़े को डालते अभी डालते तो फ़िलहाल मुझे डाली इतना हूँ। मतलब वो होने लगा कि कितना और कड़ा वैसे तो धूप आ मेरे को गया। धूप से इतनी और ये बड़ी थोड़ी वाली देर बाद एलर्जी ही है कि मैं मतलब क्या ऐसा ही बताऊँ लगेगा आप कि सबको। बारिश मेरे को भी धूप में स्टार्ट ना हो गई। थोड़ा तो देर भी आजकल रहा ऐसे नहीं ही जाता होता है। है। इस चाहे वजह वो से ना मतलब कपड़े भी ना हल्की कभी फुल्की कभी भी धूप ज़्यादा ही क्यों ना हो हो, जा रहे देख हैं, सकते हो क्योंकि बहुत कम धूप धुलती है। नहीं मतलब हूँ। ऐसा भी नहीं कि देखती बहुत हूँ जब कड़ी भी वाली मौसम धूप है, ख़राब होता है तो लेकिन नहीं इतने धुलती में ही हूँ। मेरी हालत ख़राब हो रही कल थी। बहुत धूप सारे से ना कपड़े मेरा हो गए सर थे। मैं घूमने बोली लग कि नहीं जाता आज है तो लगा ही देती और हूँ मशीन, स्किन बाद में प्रॉब्लम देखा भी जाएगा, बहुत नहीं तो ज़्यादा फिर होने घर लग में ही जाता डाल है। दूँगी। मतलब तो इचिंग होने खैर लग थोड़े से जाती है। वैसे देख ही सकते हो उतनी आप वाली बाहर में कड़ी कैसे धूप नहीं थी, मौसम हो रही लेकिन है और हाँ, हवा भी बहुत जो तेज़ धूप आ चल रही थी रही ना, थी। तुरंत भर में छाँव आ तो जा रही मैंने थी, तुरंत भर फटाफट में से धूप सारे आ रही कपड़े थी। डाले ऐसी और वाली हवा धूप इतनी हो रही तेज़ चल थी। रही थी कि ना लग और रहा था ना हवा भी सारा कपड़ा इतनी उड़ तेज़ चल रही जाएगा। थी कि मैं तो क्या सबसे बताऊँ, लग पहले रहा मैं था सारे इसमें कपड़े ना क्लिप उड़ लगाई, नहीं तो जाएंगे। तो मैं बोली कि सबसे लो पहले मैंने अभी आधे डाली हूँ, अधूरे ऐसा कपड़े ना हो डाल कि करके पूरा वो सबसे पहले मैं क्लिप डाली कि गिर ऐसे जाए। अगर तो कपड़े इसीलिए गिर गए मैं ना तो सबसे हो पहले गया क्लिप कल्याण, फिर लगाई। से उसे वापस और धोना फिर जो पड़ेगा भी क्योंकि कपड़े थे टेरेस मैं पूरा उसे गीला था। फटाफट से डाल दी हूँ सूखने के और लिए। सारे और कपड़े डालने मतलब के बहुत बाद अब ज़्यादा मैं देर आ वीडियो गई मैं हूँ ऊपर नीचे। में शूट नहीं की, क्योंकि मुझे धूप से सच में तो एलर्जी होती आज है, का मेरे सर काम जो घूमने लग रहेगा जाते वही हैं। तो सबसे पहले जल्दी से बेडरूम का। कपड़े डाल करके तो मैं बेडरूम को ऊपर ठीक से करना नीचे है। आ तो गई। एक काम में मतलब और एक बच्चों बेडरूम के में अगर थोड़ी हम देर 5 जाने से के 10 बाद मेरे मिनट भी को सुबह का वीडियोस दे डालना देते हैं होता ना, है, तो तो उस टाइम पूरे थोड़ा सा दिन वीडियोस व्यवस्थित हो जाता है। 8 जैसे बजे कि मेरी देखो वीडियो बेडशीट को शॉर्ट ठीक वीडियो आती करना, है, तो जो लोग जो नहीं कपड़े देखते हैं बिखरे प्लीज़ पड़े देखा हैं या करिए, फिर जो बहुत ही अच्छी बच्चों का वीडियो होती नोटबुक है। है, जो तो कॉपी है, उन शॉर्ट वीडियो सबको डालनी थी, सेट तो करके मैंने वो रख सारे देना ना, काम ये निपटा सबसे बड़ा करके जो काम भी हो जाता वीडियोस का है। इन काम था वो सबको अगर निपटा करके एक जगह पे मैनेज करके रखो ना, तो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से रहता है। नहीं तो बच्चों का क्या है, बच्चे तो पढ़ेंगे फिर से वापस वैसे ही कर देंगे। लेकिन एक जगह प्रॉपर बना रहता है ना, तो ये एक चीज़ अच्छा हो जाता है। वही प्रॉपर जगह पे कोई भी हो, या मैं हूँ या फिर कोई भी हो, बच्चे हों, वो उसी प्रॉपर जगह पे रखेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर रख देंगे, लेकिन उनको फिर अरेंज करके फटाफट से आप रख सकते हो, अगर हर चीज़ का एक प्लेस बना हो तो ऐसे काम करना भी इजी हो जाता है। एक रूम को मैं सेट कर चुकी थी, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। बेडशीट तो मेरा मन था कि उस रूम का भी बेडशीट धो दूँ, तो लेकिन उस रूम का धो ही नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो बारिश वारिश वाला मौसम है, तो कभी भी बारिश हो जाता है, कभी भी मतलब हो जाता है ना। तो कपड़े भी बहुत सारे ऊपर में डले हुए ही थे, लेकिन इस रूम का बेडशीट धोना ज़रूरी हो जाता है। हर 2 दिन में ना इस रूम का बेडशीट धोना ही पड़ जाता है। बच्चे हैं, कुछ भी खा लेते हैं तो गिर जाता है, तो इस वजह से इस रूम का बेडशीट मैंने निकाल दिया है। जो भी पिल्लो कवर
मच्छर वगैरह भी थे ना, उनको भी निकाल दी हूँ। और
जब भी बेडशीट वगैरह जब निकलना होता है ना तो एक रूम में 20 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि बेडशीट निकालो फिर उसका कवर निकालो, मतलब हर चीज़ को साफ़ सुथरा करने में ना तो मतलब हर चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से रखने में ना टाइम तो लग जाता है। हाँ, जिस दिन बेडशीट नहीं निकालना होता वो 10 मिनट मतलब 5 मिनट भी बोलो तो 5 मिनट में भी वो काम हो जाती है। जो भी है बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई का सामान होता है, इधर उधर बच्चे पढ़ते हैं तो वो रह ही जाता है, रात तक उनका चलते ही रहता है कुछ ना कुछ। तो उन स्कूल जाने के बाद ये काम हो जाता है कि बच्चों का जो भी है नोटबुक है, जो भी पेंसिल वगैरह है, उन सबको अपने प्रॉपर जगह पे रख दें। और फिर उसके बाद वो रूम भी सेट हो गया था। मैंने आज ब्लैंकेट भी निकाल दिए हैं धोने के लिए और उस रूम का बेडशीट भी। तो अभी मैं उसको फटाफट से मशीन लगा ही लूँगी, क्योंकि अगर मैं बाद के लिए रख दूँगी ना तो फिर वो फिर और ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी धूप है तो उसे भी सुखा दूँगी। और आज की जो वीडियो रहने वाली है, देखो मतलब आज मेरे पास टाइम भी था, आज हस्बैंड जी को भी थोड़ा लेट जाना था ऑफिस, तो इस वजह से मैं सोची देखो कितना मैसी हो पड़ा है ना। इन सबको अगर टाइम टू टाइम अगर हम अरेंज नहीं करके रखते हैं ना तो और भी ज़्यादा मैसी हो जाता है। मैसी इन द सेंस गंदा नहीं है, लेकिन मैसी हो जाता है ना, क्योंकि ये सारे बर्तन वाली एरिया है। तो इन सबको ना वीकली या फिर वीक मतलब ऐसे 2 वीक में एक बार कर लो ना तो अच्छा होता है। सिस्टम मतलब हर चीज़ अरेंज रहती है हमारी। देख सकते हो पेपर बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम ऐसे करते रहती हूँ। लेकिन बर्तन वगैरह हैं जो उनको सेट करके ना रखो ना तो फिर वो मतलब अनसिस्टमेटिक ढंग से लगने लग जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पेपर को हटाई और सूखे कपड़े से मैं पोंछी हूँ। अगर गीले कपड़े से पोंछूंगी तो फिर अभी बारिश का टाइम है तो अजीब सा ही वो हो जाएगा, इसलिए मैं एकदम सूखे कपड़े से पोंछी हूँ। और पोंछने के बाद मैंने ना सबसे पहले जो मेरा काम होता है ना, वो जो लक्ष्मण रेखा होता है ना उसको मैं मतलब हर जगह पे ना ऐसे घिस देती हूँ, ताकि मतलब जो भी एंट वगैरह हो, चींटी हो, कॉकरोच हो, ये सब ना आए। तो इस तरीके से अगर कर देने से ना कोई भी चींटी वगैरह नहीं आती है। तो नीचे वाली भी एरिया जो बर्तन कम यूज़ होते हैं वो नीचे वाले एरिया में रखे रहते हैं। जैसे बड़े बड़े ना कभी कभार ही मतलब यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो लक्ष्मण रेखा जो है उन सबको मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, ताकि जो भी छोटे मोटे कीड़े हैं वो ना आए। और ऐसे हर बार मैं करती हूँ, मतलब जब भी मैं पेपर चेंज कर रही होती हूँ ना हर बार कर देती हूँ। और जैसा कि आपने देखा पेपर बिल्कुल भी नहीं गंदा था, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम ऐसे ही करते रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है ना, हमारा किचन हो, घर हो, हर चीज़ एकदम साफ़ सुथरा दिखता है। नहीं तो फिर वही चीज़ अगर आप बहुत दिन तक छोड़ देते हो ना तो फिर वो गंदा भी दिखने लग जाता है और छोटे छोटे कीड़े भी आने लग जाते हैं। इस तरीके से जो भी फ़्लिपकार्ट के जो भी आते हैं, फ़्लिपकार्ट या ब्लिंकिट वगैरह का जो भी जैसे बैग्स आते हैं ना, उसको इस तरीके से मैं रख देती हूँ ताकि वो पेपर जल्दी से ख़राब ना हो। और फिर उसके बाद ये वाली एरिया हो गई थी। नीचे में आलू प्याज रखती हूँ तो वहाँ पे ज़्यादा बर्तन रखते नहीं, वही बर्तन रखती हूँ जो कि ज़्यादा यूज़ हो ना। तो मैंने एक एरिया को सेट कर दी थी। अब बारी थी इस वाले एरिया में ना थोड़ा ज़्यादा मैसी हो जाता है, क्योंकि ये जस्ट गैस के नीचे है ना, तो वहाँ पे मतलब हर चीज़ ना थोड़ा सा मैसी सा लगने लग जाता है। देख ही सकते हो आप, थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। तो बारी बारी से सारे सामान को निकाल देंगे और बस इसका पेपर ही चेंज करना है। सारे सामान दिवाली में एक बार अच्छे से मैंने सब कुछ को धो करके क्लीन की थी। ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि बहुत कम यूज़ होती है, जैसे सामान वगैरह रखने का जो होता है ना, वह जो बर्तन हैं वही सारी चीज़ इधर में रहती है। तो वो सब बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम। बहुत सारे फैमिली होते हैं तो यूज़ भी होता है। हम 4 फैमिली में क्या ही यूज़ होगा, और बच्चे छोटे छोटे हैं तो ज़्यादा बर्तन यूज़ होते नहीं हैं। जो बर्तन यूज़ होते हैं उनको ऊपर ही रखती हूँ। तो बस मैंने यहाँ भी ड्रॉ कर दिया है लक्ष्मण रेखा। और लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करने से बहुत ही मतलब आराम हो जाता है कि कोई भी चींटियाँ नहीं आती है। फिर उनको अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर देना। सारे सामान को एक बार मैं पहले से निकाल ली, उसके बाद फिर सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ करके उसको लाइन को अच्छे से ड्रॉ करके उसके बाद मैं पेपर बिछाई हूँ, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ पे ना मैं मिक्सर रखती हूँ। मिक्सर तो खैर ऊपर रखती थी पहले, लेकिन अब मैं नीचे रखती हूँ, क्योंकि उस वाले एरिया में ना बर्तन जहाँ पे वो स्विच बोर्ड दिया हुआ है ना,
वहाँ पे ना बर्तन धो के रखती हूँ ना, तो वहाँ पे एरिया ज़्यादा गीला हो जाती है, इस वजह से वहाँ से मिक्सर हटा करके मैं नीचे ही रख दी हूँ। और अब देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना व्यवस्थित लग रहा है। गैस वाली एरिया को मैंने 2 दिन पहले ही साफ़ किया था, तो इसलिए मैं उसको नहीं अभी छेड़छाड़ की हूँ कि चलो इस काम में कुछ और भी टाइम, मतलब कुछ और काम कर लेती हूँ, जो टाइम बचा हुआ है उसमें और कुछ कर लूँ। आज है कि मतलब बच्चों को लाना नहीं है स्कूल से, बच्चों को लाने के लिए पतिदेव हैं, तो मेरे को आराम हो जाता है। और वैसे ही टाइम देखती हूँ जब भी मतलब वो नहीं लाना रहता, मतलब मेरे को अगर बच्चों को नहीं लाना रहता ना, फिर उस टाइम में मैं ये सारे काम कर लेती हूँ ताकि मेरा टाइम सेविंग हो जाए। और जो कचड़े थे वो पेपर थे बहुत ज़्यादा, मतलब पेपर ऐसे रखो ना तो मतलब वो पूरा कचड़ा का डब्बा ही भर जाता है। इस वजह से मैं जो पेपर थे ना, जो वेस्ट वाले पेपर थे, उनको गीले करके मैं डाल दी हूँ कचड़े में। और अब ये वाली नीचे वाली एरिया, इसको भी मैं क्लीन कर ली हूँ। तो और बाकी जो डस्टबिन वाली एरिया है वो तो डेली ही क्लीन होता है, डेली मतलब प्रतिदिन क्लीन होता है। तो जब भी पोछा लगाती हूँ तो उसको तो एक बार क्लीन कर ही लेती हूँ। तो किचन को मैंने अच्छे से सही ढंग से कर ली थी। अब देखो ये 2 दिन पर जाके मेरा ये कपड़ा सूखा है। 2 दिन पहले मैंने इसको बालकनी में डाली थी, अब जाके सारे कपड़े सूख गए हैं। तो मैं बोली कि चलो बालकनी में ही इसे फोल्ड करके एक बार अरेंज कर दूँ। तो सारे कपड़े सूख गए थे, उनको फ़ोल्ड किया। और जैसे कि धूप वूप नहीं आ रही थी ना, बीच बीच में धूप आ रही थी, नहीं आ रही थी, तो ऐसे ही अब बालकनी में जिस दिन कपड़े डालते हैं तो 2 दिन तो लगता ही है सूखने में। और थोड़े अच्छे से सूख जाते हैं उसके बाद ही फ़ोल्ड करो ना तो अच्छा रहता है। तो मैंने जो भी स्टैंड थे उसको भी हटा दी हूँ और अब लगा लूँगी झाड़ू। बालकनी वाली वीडियोस बहुत कम आती है क्योंकि इस एरिया में ना थोड़ा सा वीडियो शूट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। पतिदेव अपना कुछ काम कर रहे थे तो मैं सारे घर में लगा लूँगी लगे हाथ झाड़ू। तो ऐसे क्या होता है कि बैठ जाओ तो फिर टाइम भी हमारा मैनेज नहीं हो पाता है, थोड़ा लेट हो जाता है। तो सारा चीज़ को मैंने पहले ही सेट कर दी थी, जो भी है मतलब एक बार अरेंज कर लो ना तो आपका कोई भी काम आसानी से तुरंत हो जाता है। जैसे सारे घर को मैं एक बार सेट कर ली हूँ, अब झाड़ू लगाने की बारी थी। तो बस कुछ नहीं था, आराम से फटाफट से झाड़ू लगा लो। उसके तुरंत बाद ही मैं पोछा लगा ली बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। बाय बाय।